ऐसी ऐसी मानवा बनाऊंगा कि इस साइड से कैरेक्टर घुसेगा और उस साइड से ठरक निकलेगी। इस साइड से लड़की डालो और उस साइड से सेक्सी निकालो। इतने चैप्टर्स बनेंगे कि इसकी माँ का पता ही नहीं चलेगा कि स्टोरी क्या चल रही है। तो एक ऐसी मानवा जिसको पीटीजे ले जाना चाहते थे बिल्कुल लुकिज्म के लेवल पर, लेकिन फ्लो में पीटीजे इसको इस कदर आगे बढ़ा चुके हैं कि हेंटाई की बाउंड्रीज से बस 1-2 मीटर ही पीछे है। अरे लोग लाइव में आके मुझे कहते हैं कि भाई क्वेस्टिज्म की लड़कियों को तो पीटीजे क्या ही बनाता है, और नो डाउट ये बात बिल्कुल सही है। मतलब मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, आप आराम से देख लो। अब ये देखने के बाद अपने आप को इतना हवा में मत उड़ा लो, जमीन पे आओ वापस, क्योंकि अभी के टाइम में क्वेस्टिज्म में सिर्फ यही अच्छा है। बात करें अगर इसकी करंट स्टोरी की तो वो तो लोगन ले की टट्टी से भी ज्यादा बुरी है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब 3 महीने से वेट कर रहे हैं हम कि अब तो गैंग बक यूनाइट हो गया है, अब तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उसके अगले ही चैप्टर में क्या होता है, विलन बिल्डिंग पे चढ़ के टपक जाता है। टिपिकल पीटीजे स्टफ। और अपने स्टाइल में बोले तो विलन की बजट फ्रेंडली एंडिंग, जो कि हमने आधे ठाकुर की भी देखी थी। और मुझे पर्सनली इस चीज से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पीटीजे टपकाओ भाई, जैसे टपकाना है वैसे टपकाओ विलन्स को, लेकिन फिर पास्ट दिखा के उसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो? क्योंकि हमें नहीं जानना कि चोयुन ने किस कलर की चड्डी पहन के कौन सा क्वेस्ट किया है, और दिखाया तो दिखाया, लेकिन इतना लंबा चलाने की क्या जरूरत थी? ये सारी चीजें 2-3 चैप्टर्स में भी कवर हो सकती थी। एक तरफ से स्टोरी को खींच खींच के हगीजम बना चुके हो तुम। ये छमिया जिसको चोयुन किस करता है, वही उसके प्राइम में उसकी क्लाउड कॉपी थी। तो आखिर इसने उसकी क्लाउड कॉपी बनाई कैसे, और फिर उस क्लाउड कॉपी के साथ क्या क्या मजे किए? और यही तो मेन बात थी, लेकिन वो पूरे पास्ट में बताई ही नहीं गई। और वो क्यों? क्योंकि पीटीजे भी लाइक ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। इधर बेचारा शोयुन किम जिसकी कोई गलती ही नहीं है, उसी को हिट दे रहे सब। हाँ मैं जानता हूँ ये एक नंबर का फालतू इंसान है, सिस्टम के बिना इसके बस की कुछ नहीं है, लेकिन गलती से भी आप ऐसा मत सोचो कि ये क्वेस्टिज्म का मेन कैरेक्टर है। नहीं, अभी तो क्वेस्टिज्म की मेन कैरेक्टर चेरन बेक है। बात तो सही है। भाई डैनियल की आंटी की कसम, मैं तो उसी को देखने जाता हूँ। और मेरी क्या बताओ, लॉन्डे वेट करते हैं भाई संडे टू संडे कि आज संडे नाइट को क्वेस्टिज्म का चैप्टर आएगा, और चेरन बेक को देखने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा। और माँ की आंख, क्या ही सिस्टम है इसका। इसको लड़की को किस करने से लेकर उसके घर पे जाके टाइम पास करने का भी क्वेस्ट मिल चुका है। और मेरे इतना बताने के बावजूद भी अगर आप लोग नहीं समझे कि आखिर ये क्वेस्टिज्म क्या है, तो कोई बात नहीं, भाई आया है बता के जाएगा। तो बात है दरअसल कुछ साल पहले की, जब हमारे फ्रेंडली नेबरहुड कंट्री ने पूरी दुनिया को एक पलंग तोड़ गिफ्ट दिया था। हाँ, उसी टाइम पर बहुत लोगों ने पलंग तोड़े, जस्ट लाइक गैप्योंग किम। लेकिन हाँ, बिल्कुल उसी टाइम पर पीटीजे को भी पलंग तोड़ते हुए ये आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी मानवा बनाओ जिसको देखकर लोगों को पलंग तोड़ने का मन हो। तो पीटीजे शुरू हो गए अपनी साधन सामग्रियां लेकर कि चलो इसमें भी मैं अपनी हर कहानी की तरह एक झंडू बच्चे को डालूंगा जिसकी दुनिया जहां में कोई औकात नहीं है, और क्लास में लोग उसको बुली करते हैं। और फिर उसको मैं एक चमत्कारिक सिस्टम के थ्रू पावर दूंगा जो पता नहीं कहां से आती है, लेकिन इसी को मेन पॉइंट बनाकर मैं इसकी स्टोरी लाइन को खींचेगा। लेकिन फिर पीटीजे को ख्याल आता है कि भाई स्टोरी खींचनी है तो उसके लिए भी अच्छे खासे कैरेक्टर्स चाहिए जिंदगी में। तो फिर पीटीजे सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, इसको भी मेरे को लुकिज्म के लेवल का बनाना है, तो मेरे को इसमें भी 4 गैंग डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी भाई 4 गैंग है। और हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना कि ये 4 गैंग लुकिज्म के लेवल की है या फिर वो बुसान के लेवल की है। नहीं, ये 4 गैंग बस स्कूल के फालतू बच्चों ने बनाई है जो पढ़ाई और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए और अपने आप को दादा समझ रहे हैं। अब इसके बाद पीटीजे को याद आया कि मैंने इन बकचोद बच्चों की गैंग को तो डाल दिया है, लेकिन अब इसमें लेजेंड कहाँ से लाऊं? और ये तो अभी भी बच्चे हैं, इनकी तो अभी तक पूरी जनरेशन ही पैदा नहीं हुई है, तो इनकी जनरेशन का लेजेंड आखिर कौन होगा? तो यही सोचते हुए पीटीजे अपने अंडे खुजा रहे थे और उनको याद आया जेम्स लुल्ली कि जैसे वो लुकिज्म की फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड है, ठीक वैसे ही मैं भी क्वेस्टिज्म में एक जेम्स ली पैदा करेगा। अब मेरे इतना कहने के बाद भी अगर आप लोग नहीं समझे तो मैं सीधा बता देता हूँ कि क्वेस्टिज्म का जेम्स ली जोहान श्योंग है। और वो क्यों? क्योंकि उसने एक रात के अंदर पूरे गैंगबक को यूनाइट करके एक ऐसी गैंग बनाई थी जो बाद में उसी का फुद्दू काट देती है, और इसी सदमे में जोहान गैंगबक को अकेला छोड़कर चला जाता है।
और इसी पूरे गैंगबग को पाने के लिए ये 4 स्कूल्स की 4 अलग अलग बच्चों की गैंग्स आपस में एक दूसरे में उंगली करती रहती है। लेकिन जैसे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर्स को रोड बनाने के बाद ये याद आता है कि भाई साहब हम तो पाइप डालना ही भूल गए, अब वापस से खुदाई करनी पड़ेगी। ठीक वैसे ही पीटीजे को भी याद आता है कि साला सब कुछ तो बना दिया हूँ, लेकिन साला मेन आइटम ही भूल गया, और वो था ग्लैमर, क्योंकि तभी तो पलंग टूटेंगे यार। तो पीटीजे ने बिना अपने बजट की परवाह किए एक से बढ़ के एक फुलझड़ियों को बनाया, और फिर इन सारी चीजों को मस्त स्टोरी और प्लॉट के जाम के साथ मिलाकर पीटीजे ने ऐसी चक्री घुमाई कि इस कहानी के पूरे 169 प्लस चैप्टर खींच डाले, जिसमें इस लौंडे को सिस्टम मिलता है और वो सिस्टम उसको क्वेस्ट देता है, जिसे पूरा करने के बाद इसे कार्ड मिलते हैं, और उस कार्ड को अनलॉक करने के बाद उसे मिलती है अनोखी शक्तियाँ, और वैसी शक्तियाँ वो अपनी गैंग के किसी भी मेंबर को पास ऑन कर सकता है एक कार्ड की मदद से। यानी कि ये लोग दुनिया भर में कुछ भी कर सकते हैं शोइन किम के सिस्टम और कार्ड्स की मदद से। और कल रात ही इन लोगों ने टप्पू सेना को डिफीट किया है, और अब वो आगे बढ़ चुके हैं ढोलकपुर की ओर, जहाँ पर उनका सामना होने वाला है छोटा भीम की आर्मी से, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये था पीटीजे के हिसाब से क्वेस्टिज्म, जिसकी करंट स्टोरी लाइन है 1 नंबर की हग्गिज्म। और खास करके ये वाले पैनल्स जो मेरे जैसे लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, तो उनके मुताबिक ये है ठर्किज्म। तो इतना तो काफी होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर पीटीजे ने इस मानवा को कितनी फुर्सत और मेहनत से लिखा है। तो अगर इसे अच्छे से देखना चाहते हो तो स्काई भाई के चैनल पे चले जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी ये रोस्टिज्म वाली वीडियोस पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को पलंग तोड़ के सब्सक्राइब कर दो, और जिंदगी के और भी ज्यादा मजे और चिल करने के लिए आप डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। और अगर कहीं नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो में इसी तरह आ जाया करो, कुछ नहीं तो कम से कम आधे ठाकुर का आधा गाना सुनने को मिल जाएगा। लगा दे भाई। मैं तेरे सामने, तू मेरे सामने, तुझको देखूं के ये कैसे हो गया, आप इनके हो गए।